जय हिंद। इनोवेटर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो मतलब अनुपात, अनुपात मतलब कैसा अनुपात, मतलब सजातीय तुलनात्मक जो होता है। सजातीय मतलब सेम सेम है ना। अगर हम ये दो मार्कर ले तो इस दोनों के बीच तुलना हो सकता है। अगर हम ये दोनों इंक का बोतल ले तो पता चल सकता है कि किसमें कितना इंक है, तो इसका हम तुलनात्मक कर सकते हैं। कुत्ता का कुत्ता से तुलना होगा कुत्ता का हाथी से तुलना नहीं होगा। यही चीज बताता है हमें रेशियो। ठीक है, अब ये रेशियो में कैसे तुलना आप देखे होंगे जब भी, तो ये 1:b मिलता है आपको देखने के लिए, 3:4 मिलता है। ऐसा नहीं कि 1:3, ऐसा कभी देखा है क्या? नहीं, क्योंकि ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। एक वेरिएबल है, दूसरा कांस्टेंट है, तो इस दोनों के बीच कभी तुलना नहीं होता है। तो तुलना होता किसके बीच है? दो सेम, बोले तो समजातीय। ठीक है, तो तुलना कब होगा? जब दो समान चीज होगा, उसके बीच तुलना करने के लिए हम लोग रेशियो का यूज करते हैं, और बराबर करने के लिए प्रोपोर्शन का यूज करते हैं। तो ये जो होता है रेशियो, ये हमेशा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। अगर दो रेशियो है दिया हुआ आपको 3:4, तो इसको आप हमेशा सेम चीजों से मल्टीप्लाई कीजिए या डिवीजन कीजिए। अगर मान लीजिए इधर ए से करते हैं तो आपको इधर भी ए से ही करना है। बात समझ में आ रहा है? चलो ठीक। तो ये कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, बोले तो सजातीय, एंड इन द सेम यूनिट इज द फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। द रेशियो ए इज टू बी बी इज द फ्रैक्शन ए बाय बी। अगर आपको कहीं पे इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें पहला ए जिसको बोलते हैं फर्स्ट सेक्शन और इसको सेकेंड सेक्शन, तो इसको आप बोल सकते हैं एंटीसीडेंट, और दूसरे बी को आप बोल सकते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, द रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड इफ बोथ ऑफ इट्स टर्म आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन जीरो क्वांटिटीज। नॉन जीरो क्वांटिटीज कहने का क्या मतलब है? नॉन जीरो मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है, आपका कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन नॉन जीरो कहने का मतलब है जीरो के अलावा कोई भी। ठीक है, द रेशियो A:B इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म इफ HCF ऑफ A एंड B इज 1। सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होगा? जैसे आपको यहां पे दिया गया है 25/36। ठीक है, तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में है। काटो तो कहां से कटेगा? कटेगा नहीं कटेगा, तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर यही हो जाए 36/72, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये कट के हो जाएगा 1/2। बात समझ रहे हो? इस दोनों का HCF कभी भी 1 नहीं आएगा। आएगा 25 और 36 का HCF लेना हो तो आप लेके देख लो क्या होगा। 1 1 25, 2 times 3 11 9, क्या आएगा? 2 3 2 1 2। तो देखो 25 और 36 का HCF कितना आया? 1। कितना आया? 1। इट मीन्स ये दोनों आपस में सिंपलेस्ट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म में पता करने का तरीका बहुत अच्छा। आप दोनों का HCF ले लो, अगर 1 आ जा रहा है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। वो क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। बात समझ में आया? चलो, तो इतना बात छाप ली हो? चलो जल्दी से छापो। चलिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करना होता है? अब दोनों का HCF ले लो। अगर 1 आया तो वो ऑलरेडी पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करना होता है ये आपको पता है। आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 75/125, है ना। तो अब ये किससे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें? तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको नहीं आता है तो आप 125 को 75 से डिवाइड कर लो।
ठीक है। 75 टू जा होता है 150, तो 1 टाइम्स में लगाओगे 75 आएगा 50, फिर 50 से 75 1 टाइम 50, फिर आएगा 25 और फिर 25 से 50 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा HCF कितना आया 25। तो अब इस 25 से इस चीज़ों को काटना शुरू करते हैं, हम लोग डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो ये क्या होगा 3/5, तो आप इनको लिख सकते हैं 3:5। ये आपका अब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब 3 और 5 का आप HCF लेके देखो, इसका HCF जो होगा वो हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। इससे पता चलता है कि ये जो हमारा है एकदम से सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे 1/4:1/6, तो आपको पता है इसको कैसे करना होता है 1/4 और 1/6। तो आप सबसे पहले 4 और 6 का LCM ले ले, कितना आएगा 12 आएगा ना। तो 1/4 × 12 is 2, 1/6 × 12, तो 4 2 जा 6 2 जा 4 3 जा, तो अब ये क्या हो गया 3:2 हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। लो कर लो। अब क्या है 8 इंटीजर 1/3 6 इंटीजर 1/4, तो 8 3 जा 24 प्लस 1 25/3 6 4 जा 24 प्लस 1 25/4। अब बताओ 3 और 4 का LCM 12, तो अब दोनों को आप 12 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 4 3 जा और 3 4 जा 12, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा 100:75। अब फिर इस दोनों का HCF आप निकालोगे तो आएगा 25, फिर 25 से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, और फाइनली आ जाएगा आपका 4:3। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ 8.5:10। सबसे पहले 8.5, तो इसको आप डेसिमल हटा के नीचे 10 ले आ सकते हो। फिर कह रहा है 10, तो 10 को 10/1 लिख सकते हो ना। अब आप इस दोनों का LCM ले सकते हो ना। तो फिर LCM कितना आएगा 10, तो अब ये 85/10, दोनों साइड 10 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 10/1 × 10। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा 10 10। अब बच जाएगा 85:100। अब बताओ इस दोनों का HCF कितना आएगा 85 और 100 का, तो करके देख लो। 85 और 100 का HCF 1 टाइम्स 85 15 85, बताओ 75 10 15 5। तो HCF हमारा कितना आया 5। इट मीन्स इस दोनों को अब कैंसिल करना है, वो भी 5 से, ठीक है। तो 5 से कितने टाइम्स में ये 17 और ये 20। अब ये 70 और 20 जो है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब आप इन दोनों का HCF निकालिएगा तो कितना आएगा आपका HCF 1। कितना आएगा, मतलब कोई भी रेशियो तब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है जब तक उन दोनों का HCF 1 ना आ जाए। जैसे ही 1 आपका HCF आया आपका वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब कह रहा फाइंड द रेशियो, ठीक है। जैसा कि हमने कहा था सॉरी, रेशियो जब भी होगा तुलनात्मक, कंपेयर जब भी होता है तो समान चीजों में होता है ना। जैसा कि बताया था हाथी का कुत्ते से कोई कंपेयर नहीं है। तो यहाँ पे ये देखो 2 मीटर है और यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है। तो या तो आप 24 को मीटर बना लो सेंटीमीटर को, या मीटर को सेंटीमीटर बना लो, ठीक है। दोनों को इक्वल कर लो तो क्या होगा 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर। अब ये हो गया 200 सेंटीमीटर और ये हो गया 24 सेंटीमीटर। अब इस दोनों का आपस में कंपेयर किया जा सकता है। तो अब इसको अब क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें दोनों का HCF लेना है, फिर देखना है दोनों का HCF कितना आएगा, फिर उससे हम लोग इसको काटेंगे। ठीक है ना। तो चलो हम लोग इसको एक एक करके करते हैं। तो बताओ इसको किससे उड़ा दे? 8 से नहीं होगा, जल्दी बोलो। यस सर। होगा। 8 से हो जाएगा 25 और ये 8 से हो जाएगा 3। तो अब क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। लो कर लो बात। तो अब दोनों का दोनों सेंटीमीटर में। बात समझ में? आई। चलो अब यहां पे कह रहा है 3 days to 30 hours। तो 3 days और आवर, तो अब इट मीन्स डे को आपको चेंज करना होगा किसमें, आवर में। तो एक दिन में कितना घंटा, 24। तो 3 दिन में कितना घंटा, 72 घंटा। तो आप अब कहोगे, अब बताओ किससे? जल्दी बताओ। यस सर। 6 से 12 और 5। 12 is to 5। वेरी गुड। अब बताओ यहां कह रहा है 1 किलोमीटर टू 360 मीटर। तो बताओ 1 किलोमीटर के अंदर कितना मीटर, 1000 मीटर। और फिर है 360 मीटर, है ना। अब देखो यहाँ पे 0 0 सबसे पहले कैंसिल। अब बताओ किससे काटोगे, तो 4 से कटेगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 25 और ये हो जाएगा 9 और हमारा क्या हो जाएगा 25 is to 9 और दोनों के दोनों मीटर में। अब यहां कह रहा 1 kg to 150 ग्राम। 1 kg के अंदर कितना ग्राम, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम टू 150 ग्राम। सबसे पहले 0 0। अब बताओ 5 से 5 से 3 और 20। तो हमारा आंसर क्या होगा, 20 is to 3। क्लियर है? चलो छापो। ₹840 को बांटना है शिवम और रजनीश में, है ना। तो बताओ भाई शिवम कितना रुपए मिलना है तुमको? हाँ, शिवम को कितना रुपए मिलना है? 350। कैसे? 5x plus 7x is हाँ x, अच्छा बात तुम बताया। क्या 5x प्लस 7x 7x, तो कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ के? 12x। 12x। नहीं, चलो तो हम लोग मानते हैं ये जो शिवम को मिलना है वो कितना मिलना है, 5x, और जो रजनीश को मिलना है वो मिलना है 7x। तो इस दोनों का सम, यही सम तो है टोटल का टोटल 840 रुपीज। क्या है? 840 रुपीज। तो अब कह रहा है 12x इक्वल टू 840। अब बताओ 70। अब यहां पे है शिवम को 5x, x का वैल्यू कितना 70। तो बताओ 75 या 350। तो शिवम को कितना मिलेगा 350 और रजनीश को कितना मिलेगा 490। चलो कल तो रजनीश तुमको तो पैसा ज्यादा मिल गया। अरे रजनीश, चलो ये था हमारा 1 नंबर। 2 नंबर देखो क्या कह रहा है। कह रहा है डिवाइड 1350 अमोंग प्रीति, नीतू, हिना इन द रेशियो। तो सबसे पहला है P फॉर प्रीति, N फॉर नीतू और H फॉर हिना। क्या प्रीति को कितना 2x
हम मान ले रहे हैं कि हर एक यूनिट जो होगा वो क्या होगा, x होगा। ठीक है, जिस रेशियो में मिलना है, अब 5:7 में मिलना तो उसी रेशियो में, लेकिन दोनों को हम बताए हुए थे कि जब तुलना कर रहे हो तो आप दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी कर रहे हो सेम चीज से करना है ना, कंपेयर करने के लिए। तो 2x, 3x और 4x। तो अब बताओ इस तीनों का सम कितना हो रहा है, 9। 9x का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तीनों इसी रेशियो में तीनों को मिलना है, और कितना मिलना है, तो 1350 रुपए में से ही मिलना है ना। तो बताओ 5 + 4 9x, 9x इक्वल टू 1350। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 150 9 से 1 4 5 0 150 रुपीज x का वैल्यू आया। तो बताओ प्रीति को मिलेगा 300 रुपए, और नीतू को मिल जाएगा तुमको 15 × 45 450 रुपए, और हिना को मिल जाएगा 15 × 4 60 600 रुपए। सबसे ज्यादा हिना को मिला, क्या बात है, बहुत खुश होगी नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा 3, ये था 4, और अब जो होगा 5 में कह रहा है इफ A:B, कितना है 5:8। A:B को हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसको ये दिया हुआ है कितना 5/8, और कह रहा है B:C, कह रहा है 18/25। तो ये क्या होगा, A/B गुना B/C। तब ये देखो 5/8 इंटू 18/25, तो ये दिख रहा होगा तुमको 5 दिख रहा है ना। ये अब काटो 2 से 4, 2 से 9, क्या 9:20। बात समझ में आया। इसको और भी कैसे कर सकते हो, तो 5:8 है सर AB का वैल्यू, ठीक है, और BC कितना है 18/25 है ना। आप इसको ऐसे गुना कीजिएगा, फिर इस दोनों को और फिर इस दोनों को, ठीक है। तो 18/5 जा, सॉरी 25/8 जा 200, 400 200, 18/8 जा 18/8 जा 144, 18/8 रे, चलो, और 18/5 90। तो अब जो तुम्हारा निकल के आया वो A, B और C आ गया। अब आप इसको क्या करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे। हमसे पूछा था A और C का, तो सर A:C 9:20। क्लियर है, चलो ठीक। अब हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ 2A बराबर 3B इक्वल टू 4C। ठीक है, सब आपस में क्या है, बराबर है, सब आपस में बराबर है। तो चलो हम मान लेते हैं कि सबके बराबर में x है, क्या है x है। अब देखो यहां से सबके साथ इक्वल लगा हुआ है, इट मीन्स ये कहने का हुआ कि आप कह सकते हो 2A इक्वल टू x, 3B इक्वल टू x और 4C इक्वल टू x कह सकते हो ना। अब बताओ तो A बराबर क्या होगा, तो कहोगे सर x/2। B इक्वल टू क्या होगा, तो सर x/3। C इक्वल टू क्या होगा, तो सर x/4 है कि नहीं है। अब इसी का तो हमको रेशियो निकालना है, A:B:C। तो अब लिखो A:B:C। A का वैल्यू कितना है x/2 और B का वैल्यू कितना है x/3।
और सी का x/4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा, तो 12, और 12 से सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यही कर देना, Yes. इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12। अब ये देखो क्या हो जाएगा, 3 है 3 4 है 4 6 है 6। ठीक है, तो अब देखो क्या आ जाएगा, 6 4 और 3। अब बताओ इसको हम लोग इससे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जल्दी बताओ, इससे ज्यादा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं हम लोग या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलो करो तो क्या होगा, अब अच्छा बताओ तो 3 के टेबल में 4 भी आता है क्या, No, sir. तो फिर कैसे कर सकते हो, 6 आता है. तो सिर्फ तीनों को एक साथ ना, ये नहीं सीखा कभी, किसी एक टेबल में ये तीनों है क्या एक साथ, No, sir. नो सर, तो हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। आप इस तीनों का HCF निकाल लो, 1 आना है, नहीं यकीन चेक कर लो, चलो देख लो, Yes, sir. Sir, आएगा. आएगा ना, Yes, sir. चूंकि देखो 3 और 6 का HCF तो 3 ही आएगा, 3 आएगा ना, Yes, sir. और 3 और 4 दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, तो ये तुम पढ़ रखे हो Yes, sir. क्या, कंजिक्यूटिव नंबर Yes, sir. वो पढ़ा है. HCF कितना देता है, 1 देता है। बात समझ में आया, Yes, sir. चलो छापो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इफ x इज टू y 3 इज टू 2 फाइंड 2x प्लस 3y इज टू 3x प्लस 5y। इसको ऐसे तो आपके बुक में बहुत बड़ा सा एक बना के दिया हुआ है, पर देखिए ये एकदम से एक लाइन में बनना है। x को उठा के रख दीजिए 3 के जगह पे और y को 2 के जगह पे, फिर देखिए कितना आसान हो गया। अब कह रहा है 2x प्लस 3y इज टू 3x प्लस 5y। अब देखिए 2x का वैल्यू कितना 3 प्लस 3y का वैल्यू कितना 2, 3x का वैल्यू कितना 3 प्लस 5x का वैल्यू कितना, y का वैल्यू कितना 2, तो 6 प्लस 6 12, 9 प्लस 10 19। बताओ कोई शक, चलो क्वेश्चन नंबर 8, ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 3:5 3:5 सो दैट द न्यू रेशियो बिकम्स 5:6। तो क्या हम मान लेते हैं जो नंबर हमें ऐड करना है ना, तो बोले तो रिक्वायर्ड नंबर, तो रिक्वायर्ड नंबर हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है क्या इसमें ऐड किया जाए, किस में, तो 5x क्या था यार 3x ना, 3/5 हम रेशियो को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। Yes, sir. इसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो x क्या ऐड कर रहे हैं, X. तो वो क्या हो जा रहा है 5/6। अब अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं Yes, sir. एकदम से। 6 इंटू 3 प्लस एक्स, 5 इंटू 5 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 18 प्लस 6x, 25 प्लस 5x, 6x माइनस 5x, 25 माइनस 18, x इक्वल टू 7 ना, x का वैल्यू कितना आया, 7. तो वो कौन सा नंबर है, 7. 7 है, वो कौन सा नंबर है, 7. बात समझ में आया। Yes, sir. चलो ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में 2 numbers are in the ratio 5:6, वेरी गुड। If 8 is subtracted from each, the ratio become 4:5. Find the number, तो हम लोग मानते हैं वो नंबर कौन सा होगा, तो x होगा, कौन सा होगा, x होगा। रिक्वायर्ड नंबर क्या, x, रेशियो क्या है 5:6,
6, तो इसको हम लोग 5/6 लिख सकते हैं, तो हमारा नंबर कौन सा है? x है। कह रहा है उसमें से अगर 8 को सब्सट्रैक्ट कर ले, क्या 8 को माइनस कर दे तो हमारा क्या हो जाता है? 4:5 हो जाता है। अच्छी बात। क्रॉस मल्टीप्लाई, 6x माइनस 8 क्या हो जाएगा? 25x माइनस 40, 24x माइनस 32 नहीं, अच्छा यहाँ तो x भी लगेगा ना। 25x माइनस 24x होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा रे? होगा सर। तो माइनस 42 है इधर, ये इधर माइनस में इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 8 हो जाएगा प्लस का। तो वो कौन सा संख्या है? 8 है। वो कौन सा संख्या है? 8। चलो जल्दी से छापो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स इन ए फैक्ट्री इज 8:5. इफ देयर आर 104 मेल वर्कर्स, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इन द फैक्ट्री। ये सब ऐसे सवाल है जिसको आप लोग सिर्फ देख के जवाब दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिर्फ देख के जवाब दे सकते हैं, लेकिन कैसे देना है बस इस चीज का आपको पता करना है। देखिए कह रहा है कि हम मान लेते हैं जो टोटल है रेशियो में, जैसे कह रहा है 8:5 कह रहा है ना, तो वो नंबर जो भी होगा x होगा, जिससे इसको मल्टीप्लाई करके रेशियो में निकालेंगे। ठीक है। अब कह रहा है ये वाला पोर्शन मेल है ना, और ये फीमेल है, तो इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना? 104। कितना दिया हुआ है? 4। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा? 13। x का वैल्यू 13 निकल गया, तो 5x का वैल्यू कितना निकलेगा? 63 की 65 है ना। तुम्हारा तो हम बोल दिए, तुम्हारा बिना कैलकुलेशन का भी मैथमेटिक्स हो जाएगा, है ना। तो कितना हुआ? 65। कितना हुआ? फीमेल वर्कर, और मेल वर्कर कितना था? 104। और फाइंड करने क्या कह रहा है? फीमेल वर्कर ही कह रही है। चलो ठीक है, तो कितना हो गया? 65 हो गया। बात समझ में आया? एकदम सिंपल सा। कह रहा है ये तो था 10 नंबर, 11 नंबर देखिए। कह रहा है द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। 8 इयर्स तो रिक्वायर्ड जो होगा वो तो x ही होगा ना फिर से, या फिर इसको भी बार बार लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। 8 साल बाद, तो दोनों के लिए ना 8 साल आगे, दोनों का रेशियो कितना हो जाता है? 7/13। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 13 5x प्लस 8 7x प्लस 8 65x प्लस 144 7 7 जा और 8 7 जा 56। अब क्या हो जाएगा? 65x माइनस 49x इक्वल टू 56 माइनस 104। तो ये क्या हो जाएगा? 65 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 16x। यस सर। तो 16x इक्वल टू 48। ये माइनस क्यों आ गया? देखो इसी को क्या कर सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं क्या? 49x है ना, ये 49x, इसको लेके इस साइड आएंगे तो क्या होगा? 65x इक्वल टू क्या होगा? 49
49x सॉरी 40 क्या है इधर 56 ना 56 और ये फिर प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का 104 तो ये क्या हो जाएगा 16x ना माइनस का बराबर माइनस का 48 3 तो क्या होगा 15 और बात समझ में आया यस सर एकदम से यस सर चलो ठीक है तो बताओ प्रेजेंट एज कितना हो गया ए का 15 साल और बी का कितना हो गया ए का हो गया 15 और बी का हो गया 21 साल बात समझ में आ गया ना यस सर चलो ठीक है क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है एगो थैला है जिसमें कैसन कैसन पैसा है तो 10 पैसा वाला 25 पैसा वाला और 50 पैसा वाला ठीक है और रेशियो दिया हुआ है 5:9:4 ठीक है कह क्या रहा है टोटल जो पैसा है सब सिक्का के मिला के वो कितने है 206 टका ठीक है तो 50 पैसा का भी है 25 पैसा का और 10 पैसा का अच्छा बताओ ये है 5 पैसा वाला कौन 5 कौन 50 पैसा वाला ना और ये है 20 पैसा वाला का संख्या मतलब जो भी है रेशियो में जो दिया हुआ है ना क्या दिया हुआ है तो रुपए जो है वो किस किस नोट वाले फॉर्म में होगा ठीक है ना क्वाइन ठीक है तो ये क्या हो जाएगा हमारा सबसे पहले आप देखिए 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा दिया हुआ है ठीक है और हमारा जो अमाउंट दिया हुआ है वो रुपए में दिया हुआ है ठीक है या तो आप इसे रुपए में बदल लें या फिर इसे ही पैसा में बदल लें बात समझ रहे हैं ना तो क्या हो जाएगा 20,600 क्या हो जाएगा 20,600 20,600 पैसा तो हम यहाँ पे कह रहे हैं बेटा तुम देखो जो है 5x हो ये 9x हो और ये 4x हो और टोटल का टोटल जो है 206 है ठीक है ना अब क्या हो जाएगा हमारा 18x is equal to 206 x is equal to 206 by 15 अच्छे से बताओ कल नहीं बताए हैं 15x equal to 20,006 अच्छा ये बताओ ये जो 5 है ये जो 50 है तो ये क्या है पैसा है या रुपए है 50 पैसा पैसा है तो इसको पैसा बनाओगे या रुपए बनाओगे पैसा बनाएंगे सर पैसा बनाओगे तो कितने से करोगे 100 से गुना करेंगे तो 100 से गुना करोगे तो इतना हो जाएगा यस सर अब बताओ ये सबका सम कितना होता है 18 18 होगा तो कितना हो जाएगा 206,00 18 से भागा देते हैं यस सर ठीक है एक और में 18 हो गया यहाँ पे 2 हो गया यहाँ पे 6 हो गया फिर से 18 यस सर यहाँ पे 8 हो गया अब क्या होगा 4 बार में 72 हो गया फिर 8 आ गया फिर कर दें हेलो फिर कर देते हैं अब बताओ क्या करोगे अब बताओ क्या करोगे बोलो तो ये हो जाएगा क्या 50 पैसा वाला कितना 5 कितना 9 4 देखो 50 पचे 250 बताओ 25 नमा 225 और 200 के 40 अभी सबको जोड़ो आपस में 200 200 400 400 500 25 515 कितना 515 अब कितना है 20600
अब देख रहा होगा तो 4 बार में हो जाएगा 2060, एगो जीरो, क्या 40। 50 और ये क्यों हुआ है वो अभी मैं बता रहा हूँ। तो कितना आया था 515 ना, 515 x बराबर हो गया था 2000, तो इसको काटे थे तो आया था हमारा 40। तो ये 40 जो आया तो वो कहाँ पे आया, 40 पंचे कितना होता है 200, 40 से पंचे कितना होता है 200। ये 200 आखिर हमारा क्या निकल के आया, तो कहोगे सर 200 पैसा नहीं 200 क्वाइन निकल के आया है। क्या निकल के आया है, क्वाइन निकल के आया। अगर हम कहे बात पैसे की तो ये 100 रुपए हुआ, क्योंकि ये 50 पैसा का 200 क्वाइन है तो हमारा ये रुपीज में कितना हुआ 100। और ये कितना होगा 25 पैसा वाला, यह है 40, 49, 360। अब कहोगे ये कितना रुपए हो गया, तो ये 90 रुपए हुआ है। कितना हुआ है 90 रुपए हुआ है। कितना हुआ है 90 रुपए। और ये है 4x और यहाँ पे 40, तो वो कितना हुआ 160। कितना 160, कितना 160 रुपए। 160 रुपए कैसे हो जाएगा बाबूड़े, 160 कॉइन 40 80 रुपया होगा। 80 रुपए होगा। 160 चलो तो मिला के हो गया 206 रुपए। एगो का हो गया 200 रुपए, दूसरे का 360 और 10 पैसे, क्या कहते हैं 10 पैसे वाले का 160 रुपए, 10 पैसे वाले का कितना 160, ये कितना 360 और ये कितना 100 ना। 200 अरे 200 क्वाइन है ना। अच्छा ये तो हम क्वाइन ही लिख रहे हैं। हाँ तो ये तो क्वाइन तो 200 हो गया। अगर बात रुपए की करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 पैसा वाला 100, उसके बाद 90 और 25 पैसा वाला से कितना रुपया बन रहा होगा 90 रुपए। और ये 10 पैसा वाला से कितना बन रहा होगा 40 रुपए ना बनेगा। अरे बेवकूफ, क्या 140 160 हो गया। 160 को 40 से भागा दो, 4 से 10 से, अरे 10 से भागा दोगे ना, 10 से भागा दोगे ना तो 16 रुपए होगा। 16 रुपए होगा। 096 जीरो होगा सर, 0 अच्छा ये 6 तो यहाँ होगा, ये यहाँ 6 0 2 206 रुपए। बात समझ में आया। चलो तो इस टाइप का होगा ना। और 206 सर 9 1 10 1 कैरी बच गया तो 1 1 2 इधर देखो 0 0 6 6 9 प्लस 1 10 कैरी 1 1 1 1 1 1 2। ठीक है, बात समझ में आया। चलो ठीक है, अगले क्लास में आप इस पूरा एक्सरसाइज कौन सा था, बुक किधर ले लिया आप, एक्सरसाइज 8A पूरा 25 क्वेश्चन है, पूरा का पूरा बना के लेके आएंगे, वो होगा हमारा रेशियो का। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, आप रेशियो वाला 8A एक्सरसाइज पूरा बना के लेके आएंगे, फिर हम लोग प्रोपोर्शन को अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।